कानून बना मजबूरी कुलकर्णी, ठंडे लेकिन खतरनाक अंदाज में। बिल्कुल प्लानिंग थी और मेरे लिए ये आम बात है। मैं ऐसी सिचुएशन कई बार हैंडल कर चुका हूँ और बात है मेरे बेटे की। मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। समझ रही हो मेरी बात? ध्यान रखना, जो मैं कहूँ वही तुम करोगी। मिस्टर कुलकर्णी, कोर्ट प्रीमाइस में खड़े होकर आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपको अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है। कुछ नहीं होगा, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ना कोई एविडेंस मिलेगा, ना कोई सबूत। अब जाओ अंदर। कार्तिक, तैयार रहना। अगर शालिनी अंदर जाकर अपना स्टेटमेंट नहीं बदलती तो लाशें ढह गिर जाएंगी। अब सारी जिंदगी तू चौराहे पर खड़े होकर भीख मांगेगा। अपने बच्चे के सिर पर तूने दाग लगा दिया है। तुझे तो यहीं शूट कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन क्या करे, एविडेंस, प्रूफ, विटनेस चाहिए ना। तू मर गया तो बस इसलिए चौंधेगा। बस इस परशुराम बोल रहा हूँ। बाहर 3 आदमी हैं। एक अभी बॉडी चेक करके गया है, हटाने के लिए बोल दिया है। गुड। बाकी के 2 टीम मेंबर पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ। किस कलर की शर्ट? ग्रे कलर की हाफ स्लीव शर्ट। क्या पक्का है ये करण कुलकर्णी के आदमी हैं? हाँ ठीक है, नजर बनाए रखो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम जानती हो हमारे रिश्ते में दरार क्यों पड़ी? क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से शादी की। और इसीलिए मैंने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद मैंने तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा। यहाँ तक कि जब तुम्हारे बच्चे हुए मैंने उनका भी चेहरा नहीं देखा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आराध्या और मनीष के रिश्ते में भी वही दरार आए। मैं चाहता हूँ कि आराध्या अपने डैडी को कन्यादान करते देखे, जो ना तुमने देखा, ना मैंने कभी महसूस किया। इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे सब बर्बाद हो जाए। नंदिनी और आत्मसम्मान के साथ। बस बहुत हो गया आपका ये इमोशनल ड्रामा। आपके हर एक नाटक से वाकिफ हूं मैं। शालिनी आपको डैडी कहती होगी, लेकिन मैं आपको पापा नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए आपका बिजनेस, टेंडर और डील, इनके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये करण कुलकर्णी, इनको आप इतना क्यों बचा रहे हैं, ये भी मुझे अच्छी तरह पता है। आपकी कंपनी को इनके ऑर्डर्स मिलते हैं, डील्स मिलती हैं, पावर मिलती है। नंदिनी सख्त चेतावनी देनी है, सीधे खड़े होकर बात कीजिए, वरना अभी के अभी आपके खिलाफ केस दर्ज करवा दूंगी। मैं शालिनी नहीं हूँ, ना ही कोई आम हाउसवाइफ। मैं हूँ एडवोकेट नंदिनी दीक्षित। नंदिनी, मिस्टर मल्हार दीक्षित। शालिनी कोर्ट में पेश होगी। जब उसे विटनेस के तौर पर बुलाया जाएगा वो आएगी, और जो उसे सही लगेगा वो वही बोलेगी। आप उस किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेंगे और ना ही उसे उकसाने की कोशिश करेंगे, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर तुम समझ नहीं रहे हो, ये मनीष दीक्षित की बेटी की जिंदगी का सवाल है। दूसरा व्यक्ति, और आप भी नहीं समझ रहे, ये शालिनी के बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो शालिनी। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लोग आपको धमका रहे हैं? आप बेझिझक बोल सकती हैं। शालिनी खुद को संभालते हुए, नहीं, सब ठीक है, आप जा सकते हैं। साथी, शालिनी, अपने आप को संभालो। मैं कैसे संभालूं? मेरा हर एक फैसला इस आदमी के हाथ में है। अब आप क्या कर सकती हैं? मैं इसे और भी बेहतर बना। परशुराम का आगमन। शालिनी, इस आदमी ने मुझे हर तरफ से बांध रखा है। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं। मेरे बच्चों का क्या होगा? चिंटू का क्या होगा? पीहू का क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? कैसे फैसला लूं? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ऑफिसर, क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए, आपके बच्चों को क्या हुआ? शालिनी खुद को छुपाते हुए, कुछ नहीं, सब ठीक है। देखिए, हमें पता है आपके खिलाफ कई केस चल रहे हैं और आप भी आपकी पावर का कभी अंदाजा है, लेकिन ये मत भूलिए, हम स्पेशल क्राइम ब्रांच से हैं। अगर कोर्ट में किसी को डराने की कोशिश की तो आप खुद बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। खुल कहिए आप, ट्रांसफर करवा दूंगा तुम्हारा। बहुत पहुंच है मेरी, नाम याद रखना, करण कुलकर्णी। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है।
मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और मैं आपको धमका नहीं रहा। जिसे धमकी देनी है वो आ रहा है। कौन? दूसरा व्यक्ति। कितना टाइम है हमारे पास? हमारे कॉन्टैक्ट्स कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। जो करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो कबीर हाथ से निकल जाएगा। परशुराम गुंजदल ने हाथ से निकलने नहीं दूंगा, क्योंकि जहां कहीं भी पाप और अधर्म की परछाई पड़ेगी वहां उसके विनाश के लिए परशुराम हमेशा उपस्थित रहेगा। विष्णु के छठे अवतार परशुराम का अंश और कलयुग का एक आम इंसान, हाथ में ये फरसा और ये 6 चैम्बर वाला रिवॉल्वर। टिच। दीदी तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अब इसे और पावरफुल बनाते हैं। अगर आप बड़ी माँ रोते हुए मैं क्या करूं भूमिका, बताओ क्या करूं मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। अगर शालिनी को चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है, और अगर आराध्या को कुछ हो जाए तो भी मुझे ही दर्द होता है। मैं किसकी तरफ जाऊं, किसका साथ दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भूमिका, बड़ी माँ प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो सा रखिए, आप भरोसा रखिए। कैसे ठीक होगा? मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, दिल में अजीब सी घबराहट हो रही है। तुम सोच सकती हो भूमिका, मेरे ही घर में मेरे नाती नातिन को नजरबंद करके रखा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैं समझ सकती हूँ बड़ी माँ, लेकिन एक दिन ये होना ही था। ये घर बाहर से जितना परफेक्ट दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। करण कुलकर्णी ने इसी घर की बेटी से अपने बेटे की शादी कराई, और आज वो इसी घर बच्चों को नजरबंद कर रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारे घर के दामाद को भी उसे धमकाया जा रहा है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? बड़ी माँ गुस्से और दर्द में। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो भूमिका, हमें पहले ही आवाज उठानी चाहिए थी। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भूमिका, ऐसा होगा ही क्यों? शालिनी समझदार है, उसे सब पता है। अगर वो कोर्ट में एक झूठ बोल भी दे तो उसमें क्या बुरा है? कम से कम बच्चों की जान तो बच जाएगी। कोर्ट का माहौल शालिनी, जज का बुलावा आने वाला है। हमें अंदर चलना होगा। कि तुम अंदर जाओ, लेकिन याद रखना पीहू और चिंटू तुम्हारे मायके में हैं, और मायके पे हैं, उनके साथ मेरे पालतू लोग हैं, बहुत खतरनाक। मेरे एक इशारे पर कुछ भी हो सकता है। कबीर करनी हाजिर हो डैड। मैं चलता हूँ, तुम जाओ। शालिनी दीदी है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। खुलकर नहीं आराध्या, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। अगर मुझे जेल कस्टडी हो गई तो चारों तरफ आग लग जाएगी, याद रखना। परिवार का सदस्य, ये कैसा बर्ताव है? आप हमारे घर के दामाद हैं, आपको ऐसे धमकी देना शोभा नहीं देता। कुलकर्णी चुप रहिए आप। इसे और शानदार बनाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके चैनल रागनी के लिए पूरा तैयार कर दूं। महिला आवाज में इमोशनल नरेशन,